जब उन्होंने मुझे कहा ना कि सुलू को बुला लेते हैं नेक्स्ट फिल्म की, सब लोकेशन देख लेता है, तो मैं दिल में खूब हंसी। मुझे पता था, मैंने कहा ज़रूर बुला ले। हाँ। तो मैं कुरैशी साहब से पूछना चाहूँगा एक ये चीज़ क्या था कि सबसे पुराना you knew him when he was, both of you were young, हमसे भी पहले, हमसे सबसे पहले हैदराबाद में। तो वो कौन सा मोमेंट था आपको याद है when you met for the first time both of you? तो हैदराबाद में रेडियो में साथ ही थे हम सब। एक हमारा ग्रुप था, ताहिर रिजवी थे, इरशाद भैया थे, मैत अली शायर, अली, मेरी बीवी जब बीवी नहीं थी, रुबीना। तो क्योंकि रेडियो में वो भी ड्रामे और म्यूज़िक में करती थी, तो हम ड्रामे करते थे हम लोग, बल्कि स्टेज प्लेज भी किए अली ने, मैंने। बल्कि मुझे याद है कि एक स्टेज प्ले किया था अंधेरे उजाले, उसमें अली ने नेगेटिव किया था, मैंने पॉजिटिव किया था। फिर जब मैं फिल्म में आया ना, तो अली तो माशाल्लाह बुलंदियों पे था और बड़े सगीर का एक बड़ा मजा हुआ खूबसूरत हीरो। अब जब मैं सामने आया, मेरी और अली की फिल्में थी, तो मैं विलेन करता था, वो हीरो होते थे, तो यकीन जानिए मैं जेलस होता था कि मुझे जब मार पड़ती थी कि यार ये क्या, रेडियो पे तो मैं हीरो करता था लेकिन फिल्म में आकर मैं विलेन करता था। तो अच्छा, सिलू भाई ने जो मेरे हम सफ़र की बात की ना, मैं भी उस फिल्म में था और लंदन में थे हम। बिल्कुल वाकई ये सही बात है। बल्कि अच्छा, अली के लिए आमतौर पर ये समझा जाता है कि नौजवानी में, जवानी में भी गोया उन्होंने अपने ऊपर एक बुजुर्गी तारी की हुई थी। जी यू नो, ऐसा भी नहीं है। वो बुजुर्गी अदब के हवाले से हुआ करती थी, लेकिन बड़े शरीर हुआ करते थे। हाँ, बड़ी शरारतें करते थे और ऐसी ऐसी शरारतें करते थे। तो ये भी एक शरारत थी जिसमें मोहब्बत भी शामिल थी। तालिब साहब भी थे, लहरी भाई थे, अली थे, मैं था, लंदन डेयरी होटल में ही ठहरे हुए थे। परवेज़ मलिक साहब डायरेक्टर थे उस फिल्म के। तो वो मेरी तीसरी या चौथी फिल्मों में से एक फिल्म थी मेरे हम सफ़र। तो एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको इधर, आई विल कट यू। अली भाई और आप, यू वर टुगेदर इन हैदराबाद, इकट्ठे काम करते थे, रेडियो भी किया, थिएटर भी किया। आपसे पहले अली भाई जो हैं वो लाहौर आ गए, आपसे पहले अली भाई ने फिल्मों में काम शुरू किया। बाय द टाइम आप जब लाहौर आए तो अली भाई वाज अ स्टार। यस, एंड ऑफ कोर्स यू वर अ ओल्ड फ्रेंड। तो आपका रिलेशनशिप कैसा, हाउ डिड ही रिएक्ट टू यू? यकीन जानिए कि अली रेडियो से पहले तो गए ना हैदराबाद से कराची, जहाँ चिराग जलता रहा, वहाँ से फिर लाहौर। मैं, मेरा ख्याल है कोई 8-9 साल के बाद ज्वाइन किया। लेकिन जब मैं पहली फिल्म लाखों में कर रहा था तो सब मेरे लिए अजनबी थे। इवन लाहौर भी मेरे लिए अजनबी था। लेकिन एक ही ढारस थी अल्लाह के बाद अली की, कि अली इज़ देयर। और अली का ज़ाहिर है उसका तो तूती बोलता था ना, तो वो एक जो ढारस थी, तो एक परवाह नहीं थी कि ओ बिल्कुल काम करूँगा ये। मतलब एक होता है ना कि मैं लाहौर भी कभी आया नहीं था, शायद एक ही बार मैं स्टूडेंट था तो स्टूडेंट ग्रुप में आया था, हिस्टोरिकल ग्रुप था उसमें आया था, तो ज़्यादा मेरी जान पहचान नहीं थी। तो जब एक अली जैसी शख्सियत और मेरा अपना और इतनी हम पुराने यार, तो फिर जाहिर है वो मेरे लिए तो कोई अजनबियत ना रही। इवन जब उस्मान भी आए थे ना, रिमेंबर उस्मान जब पहली फिल्म की ना, जब मैं भाभी तो उस्मान घर आए एंड उस्मान ने मुझे बताया आकर के, यू नो, उस्मान खड़े हुए थे और यू टोल्ड मी कि ऐसे आए और आके एक पीछे थपकी उस्मान को मिली, है ना, एंड वेलकम कहा उन्होंने। उससे पहले सिर्फ मतलब हम तो, हमारे लिए तो वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। हम तो उनके सामने छोटे थे। तो जावेद जब्बार साहब की पिक्चर जो बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन है, उसका उन्होंने प्रीमियर किया था यहाँ पे। तो आई थिंक अली भाई फॉर द फर्स्ट टाइम probably saw me in that because he saw the film. तो उसके बाद जब शूटिंग शुरू हुई तो मैं आई वाज देयर इन द स्टूडियो एवेन्यू में, तो पीछे से किसी ने आके बड़ी मोहब्बत से मुझे यूँ करके, तो आई टर्न्ड एंड इट वाज अली भाई और मैं सलाम किया। मुझे बहुत प्यार किया और वेलकम किया टू द फिल्म इंडस्ट्री। ये दो
पहली फिल्म लाखों में के बाद मेरी दूसरी फिल्म आप ही की थी, पिया मिलन की आस, जिसमें अली थे। उसमें वो हीरो थे, आप विलन थे। जाहिर है, मैं तो हर फिल्म में, सिवाय मेरा ख्याल है 2-3 फिल्में थी जिसमें मैं विलन नहीं था, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टर था, जैसे गालिबन आफाकी साहब की। जबकि अली भाई ने विलन काम अपना विलन से किया। आपको एक बात वो जो फिल्म सेलेक्ट की थी उसमें वो विलन थे। सुलूक को मालूम है, कुरैशी भाई को भी मालूम होगा, चिराग जलता रहा में फजली साहब ने मोहम्मद अली साहब को कहा कि ये हीरो का रोल जो है ये आपने करना है, और जो विलन का रोल है वो जो उसमें हीरो था या कोई और था उसको लेना था। तो शायद इनकी अपनी इन्हें वो रोल पसंद नहीं आया हीरो का जो था। स्क्रिप्ट पढ़ा होगा ना अली भाई ने? पढ़ा, ये असिस्टेंट भी थे ना फजली साहब की। अच्छा। तो इन्होंने कहा फजली साहब से कि नहीं, मैंने हीरो का रोल नहीं करना, मैंने वो विलन वाला रोल करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम पहले आर्टिस्ट या आदमी हो जो हीरो का रोल छोड़ के विलन का रोल कर रहे हो। बिकॉज़ एक्टर थे ना, एक्टर थे, कैरेक्टर ढूंढ रहे थे। उसने कहा फजली साहब इसमें कुछ भी करने को नहीं है। तो इसलिए उन्होंने, लेकिन एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी, जो छाप एक मर्तबा लग जाए उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता था। खैर वो बहुत खुशकिस्मत थे, शक्ल सूरत के माशाल्लाह इतने वो थे। ये जब मैं अपना सोचती हूँ, मैं उन लकी लोगों में से हूँ कि पहली फिल्म में आए और सीधा टेक ऑफ किया और अल्लाह के फजलो करम से आसमान पे। लेकिन मोहम्मद अली साहब जो थे वो बेचारे, उन्होंने शायद वो जो पहला स्टेप लिया उसको उन्हें ख़त्म करने में, बीच में वो तलवारबाजी की फिल्में की, कहीं जाके फिर उसके बाद आप टाइप कास्ट हो जाते हैं। हाँ, हमारे वो देखें, बात सुने, मैं भाभी को ब्रेक करूंगा। उनकी वर्सटिलिटी की देखें, क्वालिटी देखें कि विलन करते हुए है, तलवार चलाते हुए है, फिर आग में उन्होंने लाइट रोल किया और इस हद तक लाइट किया कि लोगों ने हंस हंस के वो 11 रील तक वो सोफे से गिर पड़े। मुझे याद है उसमें एक सीन था जिसके अंदर कि ये कहती हैं कि अब जाके बात कर लो, तो अपनी शादी की तो वरना कोई और मसला ना बन जाए। तो कहते मैं तो, अब मुझे तो मेरे बड़े यहाँ कोई है नहीं, मैं कैसे बात करता हूँ, मुझे नहीं आता। कहते चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम लिखो। ये उनको लिखवा देंगे, ये तुमने कहना, वो ये कहेंगे। ये उधर इस्माइल साहब और मैडम मीना थी। वो मैडम मीना को भी लड़का पसंद आता है, ये बताती भी होंगी। तो वो उसमें कहती हैं कि वो तुम बात करो लड़के से, लड़का आएगा। वो कहते मुझे तो नहीं पता कैसे बात करनी। मैंने कहा ये रिश्ते बिल्कुल सीधा साधा बुढ़ा इस्माइल साहब 70 साल की एज, वो भी कहती तुम, मैं तुम्हें लिखवा दूँ, तुम ये सवाल जवाब कर लेना। अब दोनों आते, बड़े कुछ अजीब से नॉन प्लस की पोजीशन है, तो मिलते हैं, दोनों बैठते हैं, कैसे हो, ये है वो है, तो यूँ देखते हैं, वो यूँ करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो ये वो सवाल करते हैं, वो यूँ देखते हैं, वो जवाब देते हैं। एक उधर से वो इशारा, एक इशारा करी, वो इशारा करी, एक स्टेज आती है कि दोनों के सवाल जवाब खत्म हो जाते हैं। हम कहते हैं हाँ, अब वो कहते क्या, कहते वो जो हम कह रहे थे, कहते कुछ नहीं भैया भाग जाते। खुदा की कसम लोगों ने इतना एंजॉय किया उस सीन को कि हंस हंस के लोग सोफों से गिर पड़े थे। ये कौन सी फिल्म थी? आग। पहली उन्होंने कॉमेडी फिल्म लाइट रोल किया, वो विलन से, तलवारों से, और देखें वहाँ कहाँ क्या लेके और कहाँ आए, और वहाँ उन्होंने जस्टिफाई किया कि ए गुड एक्टर कैन प्ले एनी कैरेक्टर, एनी रोल, बशर्ते के पीछे स्क्रिप्ट, टाइमिंग उनकी कॉमेडी बहुत जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत थी। और यकीन कीजिए लहरी भाई भी थे उसमें, लेकिन लहरी भाई ने उतने लाफ्टर्स नहीं लिए थे जो उन्होंने बड़ा आराम से उससे ज़्यादा लाफ्टर्स ले गए थे। ब्यूटीफुल फिल्म्स वैसे। उसके बाद फिर लोगों ने हीरो कॉम बनाई, लेकिन वो आग को कोई मैच नहीं कर सका।